पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बताइए। मैम मस्कुलर सिस्टम के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम जो कि हेल्प करता है, ये ग्रुप ऑफ मसल्स होता है जो हेल्प करता है मूवमेंट, हीट प्रोडक्शन एंड बॉडी पोस्चर में। और हमारी बॉडी वेट का ये 40 to 50% कंप्राइज करता है ये। और हमारा जो है मोर देन 600 मसल्स अराउंड रहती हैं बॉडी के अंदर। फिर इसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। मस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। Skeletal muscles are connected with bones and they are voluntary in nature and helps in body movement and posture. Second one is the smooth muscles, जो कि मिलती है internal organs like intestine, stomach, blood vessels, and they are involuntary in nature and they are non-striated and spindle in shape, also helps in digestion and controls the flow of blood. Third one was the cardiac muscle, which is only found in heart and they are involuntary in nature and striated muscles. और साथ में branched fiber muscles होती हैं, it helps in pumping of blood. स्ट्रक्चरल लेवल पढ़ा था इसके बाद फिर हमने, जिसके अंदर 4 तरह के हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। First one was the muscle fiber, then was the sarcomere, then myofibril. Fourth one was the connective tissue covering, जिसकी further 3 types division है: epimysium, perimysium and endomysium. फिर उसके बाद हमने functions पढ़े थे। एपिमीशियम जो होता है वो बाहर वाली लेयर होती है, पेरीमीशियम बीच वाली लेयर होती है और एंडोमीशियम अंदर वाली लेयर होती है। फिर उसके बाद फंक्शंस पढ़े थे मस्कुलर सिस्टम के, जो कि अलग अलग वेराइटी ऑफ फंक्शंस है। नंबर 1 मूवमेंट में हेल्प करता है, फिर नंबर 2 पोस्चर में, फिर नंबर 3 डाइजेशन एंड अदर मूवमेंट्स, नंबर 4 सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन, नंबर 5 प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, नंबर 6 हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है जो कि एटीपी को डिवाइड करेगा और वहां से फिर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन एंड रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मस्कुलर सिस्टम के, जो कि है इलास्टिसिटी। फिर उसके बाद था कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इरिटेबिलिटी, और लास्ट था एक्सटेंसिबिलिटी, जो खींचकर लंबा करते हैं। फिर उसके बाद हमने अलग अलग तरह की मसल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से मेन मसल्स के बारे में हमने मेनली पढ़ा था। तो जो कि था नंबर 1 था नेक मसल्स। नेक मसल्स में भी हमने 2 तरह की इंपॉर्टेंट मसल्स पढ़ी थी। पहली थी स्प्लेनियस कैपिटेटिस, और जो सिर को पीछे झुकाने वाली मसल होती है। और नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट मसल थी वो थी स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल, जो कि गर्दन मोड़ने घुमाने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड पढ़ा था टॉर्सो मसल्स के बारे में, जो कि चेस्ट में पाई जाती हैं। उसमें भी इम्पोर्टेंट मसल्स थी कुछ। फ्रंट की जो इम्पोर्टेंट मसल्स थी वो थी ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनिस, जो कि सिक्स पैक मसल्स होती है, और चेस्ट वाली को बोलते हैं पेक्टोरेलिस। पेक्टोरेलिस बैक मसल्स थी। फिर उसके बाद टॉर्सो के अंदर ही, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट मसल्स थी। नंबर 1 वाज द ट्रेपेजियस एंड नंबर 2 वाज द लेटिसिमस टॉर्सी मसल, जो पीठ की चौड़ी मसल होती है बैक पीछे। नंबर 3 हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट मसल्स में शोल्डर मसल्स का, जिसमें 3 तरह की इम्पोर्टेंट मसल्स होती हैं। एक जो कंधे के नीचे होती है जिसे हम टेरिस बोलते हैं। फिर नंबर 2 था जो स्कैपुला के ऊपर नीचे रहती है, जिसको हम स्पेनेटस बोलते हैं। एंड नंबर 2 जो कंधे के जो बाहरी मसल होती है उसके आउटर में, जिसे हम डेल्टॉइड बोलते हैं। फिर उसके बाद आर्म मसल्स पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हमने अगेन इम्पोर्टेंट कुछ पढ़े थे। फ्रंट में आर्म मसल्स में हमने जो पढ़े थे इम्पोर्टेंट वो थे बाइसेप ब्रेकाई, जो एल्बो को मोड़ने में हेल्प करता है मसल। फिर उसके बाद ब्रेकायलिस, जो बाइसेप्स के नीचे रहता है। फिर उसके बाद ब्रेकायो ब्रेकाय ब्रेकायो रेडियलिस, और आर्म की जो मसल होती है। फिर उसके बाद आर्म मसल की ही बैक मसल जो है उसमें इम्पोर्टेंट है ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल, जो कोहनी को सीधा करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हैंड मसल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2 तरह की इम्पोर्टेंट मसल्स थी। एक थी थिनर मसल, जो थंब की मसल होती है, और एक जो लिटिल फिंगर की मसल होती है उसको हाइपोथेनर कहते हैं। नंबर 6 जो था नेक्स्ट हिप एंड थाई मसल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अगेन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लूटस, हैमस्ट्रिंग मसल,
क्वाड्रिसेप, और एक लंबी मसल होती है, इसको हम सार्टोरियस कहते हैं, सार्टोरियस मसल। फिर नेक्स्ट था लेग मसल्स के बारे में, जिसमें भी 3 अगेन इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। टिबियालिस एंटीरियर, जो काफ मसल होती है हमारी, और एक होती है हमारे सोलियस मसल, जो गैस्ट्रो के नीचे वाली मसल होती है। अगली है गैस्ट्रोसेनिमियस, जो काफ मसल की सबसे बड़ी मसल जो होती है, काफ रीजन की। ये 3 मसल्स हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी लेग रीजन में, लेग मसल्स में। ओके, बहुत अच्छा मीनाक्षी जी। तो सभी को क्लियर है क्या हम लोग पिछले क्लास में देखे थे? मीनाक्षी जी सारा कुछ रिपीट कर दिए हैं। ओके, जितने इम्पोर्टेंस हम लोग मसल के नेम देखे थे वो सारा कवर हो चुका है। ऐसे ही सबको रिवीजन करके आना है और पता होना चाहिए पिछले क्लास में क्या हुआ था पढ़ाई। आज हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं। ओके, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया था। एक्चुअली नहीं भी पढ़ाती तो चलता, लेकिन सिलेबस में है तो कवर करना बनता है, इस वजह से मैं इसे ले रही हूँ। ओके, आज हम लोग देखेंगे सार्को ट्यूबुलर सिस्टम के बारे में। ओके, सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। अब सार्को ट्यूबुलर सिस्टम क्या है, आज हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे। सार्को ट्यूबुलर सिस्टम जो है ये क्या है, एक विशेष प्रकार का नेटवर्क है। ओके, एक ये सिस्टम है स्पेशलाइज्ड नेटवर्क, जो कि हमारे जो मसल है, मसल फाइबर के अंदर पाया जाता है। हम जैसे मस्कुलर सिस्टम पढ़ लिए हैं, तो हमारी मसल फाइबर के ये अंदर में पाया जाता है। कौन? सार्को ट्यूबुलर सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक प्रकार का नेटवर्क है, जाल है। ओके, जो कि हमारी पूरी मांसपेशी की तंतु में क्या है, फैली हुई है। ओके, हमारे मसल फाइबर के अंदर ये पाया जाता है। कौन? सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। और इसका कार्य क्या क्या है, तो ये हमारे नर्व इम्पल्स को क्या करता है, हमारी मांसपेशियों की गहराई तक लेकर जाता है। कोई भी अगर हमें सूचना मिलती है तो वो सूचना को नर्व जो है, नर्व इम्पल्सेस जो है वो अंदर गहराई तक लेके जाता है। उसके साथ ही जो हमारे कैल्शियम आयन है, Ca2+, जो कैल्शियम आयन है उसको क्या करता है, तो नियंत्रण करने में मदद करता है। उसके साथ ही जो मांसपेशियों में जो हमारा संकुचन होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए जरूरी है। ओके, तो सार्को ट्यूबुलर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि ये एक नेटवर्क का कार्य करता है, नर्व इम्पल्सेस का कार्य करता है, कैल्शियम आयन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, और साथ में हमारी मांसपेशियों को के कॉन्ट्रैक्शन में जो है ये जरूरी है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड में ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेटवर्क, ये मसल फाइबर के अंदर पाया जाता है। नर्व इम्पल्स जो है ये जनरेट करने अंदर तक लेकर जाता है, गहराई तक। साथ में हमारा कैल्शियम आयन को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होता है। क्लियर है? बताइए सभी को, सार्को ट्यूबुलर सिस्टम क्या है? क्लियर है? ओके, प्रतिमा साहू जी, जोशना जी, और बाकी लोग थम भी नहीं कर रहे हैं। ओके, रुपेंद्र जी, विद्या जी, श्रद्धा जी, मीनाक्षी जी, प्रतिमा जी, मेघना जी, सुरेखा जी। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये बस एक बार आप इससे होके गुजरे जरूर एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनाटॉमी का क्वेश्चन जो है वो डीप पूछा जा रहा है, इस वजह से आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये क्या करता है, ट्रांसवर्स। इसमें हम लोग देखते हैं इसका मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, मुख्य भाग क्या क्या है। तो ट्रांसवर्स ट्रिब्यूल्स, पहला हमारा क्या है, ट्रांसवर्स ट्रिब्यूल्स जो है इसका एक पार्ट है, जो क्या करता है, ये सार्कोलेमा, यानी मांसपेशियों की कोशिका की झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा, जो कि मांसपेशी की कोशिका की झिल्ली के अंदर की ओर धसी हुई नलिका होती है, जो हमारा टी, इसे हम लोग दूसरे नाम से टी ट्रिब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स ट्रिब्यूल्स को दूसरा नाम किससे क्या बोलते हैं, टी ट्रिब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये सार्कोलेमा के अंदर की ओर धसी हुई क्या है, नलिकाएं हैं। सार्कोमेयर के अंदर की ओर धसी हुई ये नलियां हैं, और ये क्या करती है, ये जो है तंत्रिका संकेत यानी कि एक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल के सतह से मांसपेशी के गहरे हिस्से तक पहुंचाती है। तो हम लोग इम्पल्सेस देखे थे, जो हमारा
नर्व्स इम्पल्सेस है जो कि मांसपेशी को अंदर तक गहराई तक लेके जाता है, तो उसी के बारे में ये जो हमारा कौन कार्य करता है, तो टी ट्रिब्यूल्स क्या है, तो ये हमारे जो सार्कोलेमा के अंदर की ओर धसी हुई नलिका है, और ये क्या करेगा, ये तंत्रिका के जो संकेत है, जो एक्शन पोटेंशियली पोटेंशियल है, उसको क्या करता है, मांसपेशी के गहरे हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा इम्पल्सेस है, जो नर्व इम्पल्सेस है, उसे गहराई तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो टी ट्रिब्यूल्स करता है। ओके, आपको ये याद रखना है, टी ट्रिब्यूल्स करता है। सार्कोलेमा क्या है, ध्यान रखिएगा कि मांसपेशी कोशिका की झिल्ली, ठीक है, मांसपेशी कोशिका की झिल्ली जो है सार्कोलेमा है, तो ये सार्कोलेमा के अंदर की धसी हुई नलिका होती है, ठीक है, कौन, टी ट्रिब्यूल्स। क्लियर है ये आपको, टी ट्रिब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्रिब्यूल्स इसको हम लोग बोलते हैं। मेघना जी, विद्या जी, जोशना जी, प्रतिमा साहू जी, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसआर, दूसरा हम लोग देख रहे हैं एसआर, जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो हम लोग देख चुके थे टी ट्रिब्यूल्स के बारे में, सेकंड हम लोग देख रहे थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक जिसे हम लोग एसआर के शॉर्ट फॉर्म में एसआर के नाम से भी जानेंगे। ये क्या करता है, तो ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है और साथ में रिलीज करने का कार्य करता है, यानी स्टोर करके रखेगा, जब जरूरत पड़ेगा तो उसे रिलीज भी करेगा। कौन, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये भी क्या है, महीन नलिकाओं का जाल है। ये किस तरीके से बना हुआ है, कैसा है, तो ये भी सराउंड करता है, ये मायोऑफिब्रिल यहाँ पे आपको सराउंडिंग जो है ये देखने को मिलता है कि मायोफाइब्रिल से जो है ये से घिरे रहता है ये कौन, तो महीन नलिकाओं का जाल है जो कि हर मायोफाइब्रिल को घेरे रहता है। इसको हम लोग पिक्चर में देखेंगे मायोफाइब्रिल क्या है, और इसका मुख्य कार्य बस आपको ध्यान रखना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये कैल्शियम आयन को संग्रहित करता है, जरूरत पड़ने पे उन्हें छोड़ता भी है, यानी स्टोर करेगा और रिलीज भी करेगा। ओके, जब नीड होगा तो क्या करेगा, वो रिलीज भी करेगा। कौन, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हम लोग टी ट्यूब्यूल्स देख लिए और एसआर देख लिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है सभी को? ओके, जोशना जी, प्रतिमा साहू जी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्मिनल सिस्टरी, ठीक है, टर्मिनल सिस्टर्नी सिस्टर्नी टर्मिनल सिस्टर्नी जो है, ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बड़े भाग जो कि टी ट्रिब्यूल्स के पास पाए जाते हैं। ये सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके बड़े भाग है जो कि टी ट्रिब्यूल्स के पास पाए जाते हैं। ये कैल्शियम आयन को संग्रह करने का ये कार्य करता है। ओके, टर्मिनल जो हमारा सिस्टर्नी है, ये क्या करता है, तो कैल्शियम आयन को संग्रह करने का कार्य करता है, ठीक है, जो कि टी ट्रिब्यूल्स के पास पाए जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बड़े हुए भाग है उसे हम लोग टर्मिनल जो है सिस्टर्नी बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा कैल्शियम आयन क्या रहेगा, तो स्टोर रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है ट्राइड सिस्टम देखने को मिलता है, त्रिक प्रणाली हमें देखने को मिलता है। इस त्रिक प्रणाली में जो हम तीन चीजें भी हम लोग देखें, एक हमारा टी ट्रिब्यूल्स और दोनों ओर की ओर दो टर्मिनल सिस्टर्नी मिलकर त्रिक प्रणाली यानी कि ट्राइड बनाते हैं। और ये संरचना क्या करते हैं, तो तंत्रिका संकेत को तेजी से पहुंचाने और संकुचन के लिए तुरंत कैल्शियम छोड़ने में मदद करता है, यानी कि ये तीनों मिलके जो कार्य करेगा वो हमारा ट्राइड सिस्टम कहलाता है, त्रिक प्रणाली कहलाता है। जो हम लोगों ने तीन चीजें देखा अभी, टी ट्रिब्यूल्स, एसआर, और साथ में हम लोग अभी टर्मिनल सिस्टर्नी को देखे। तो ये जो है त्रिक प्रणाली का निर्माण करता है। टी ट्रिब्यूल्स जो है उनके दोनों ओर दो टर्मिनल सिस्टर्नी होता है, जो मिलकर क्या करता है, त्रिक प्रणाली यानी कि ट्रायड बनाते हैं। और क्या करते हैं, तो ये जो है स्ट्रक्चर को जो है तंत्रिका संकेत वो तेजी से क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं, और साथ में संकुचन करने का यानी कॉन्ट्रैक्शन करने का, अगर कैल्शियम की जरूरत पड़े तो उसे रिलीज करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? बताइए। ये देखिए, ये हमारा मायोफाइब्रिल है, ठीक है, मायोफाइब्रिल इस पिक्चर में अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हैं, ये मायोफाइब्रिल है, ठीक है। ये इसके अंदर भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है। ये हमारा सार्कोलीमा है, हम लोग ऊपर वाला पढ़ा देखे थे ना सार्कोलीमा, इसमें देखिए जो गोल गोल दिखने को मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे जो आपको नीचे में देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ये आपका न्यूक्लियस है,
इसमें टी ट्रिब्यूल्स, आपका ये जो पिंक वाला जो दिख रहा है ये आपके टी ट्रिब्यूल्स है। टर्मिनल सिस्टर्ना जो है ये उसके जस्ट दोनों साइड में इधर और इधर पाया जाता है, जो कि ट्रायड का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है हमारा इम्पल्सेस जो है जल्दी जनरेट होता है। ये देखिए यहाँ पे तीनों मिलके जो है ये क्या बनता है, एक ट्रायड बनता है। आप देख रहे हैं बीच में जो आपके क्या है ट्री ट्रिब्यूल्स है, और दोनों साइड में हमारा क्या है तो टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल सिस्टर्ना जो दोनों दोनों साइड मिलता है, किसके ट्री ट्रिब्यूल्स के दोनों साइड में मिलता है, और ये तीनों मिलके ट्रायड का निर्माण करता है। ओके, ये आपका क्या है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, अभी जो जो चीजें हम लोग पढ़े वो आपको पिक्चर में भी यहाँ पे दिखने में आ रहा है। ओके, क्लियर है, बताइए। अब हम लोग इसका थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, इसके फंक्शन को देख लेते हैं। कार्य क्या क्या है, फंक्शन ऑफ सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, हे भगवान। ओके, आवाज आ रही है ना। फंक्शन देखेंगे सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का, ये क्या करने का कार्य करेगा, तो आवेग का संचार करेगा, मींस इंपल्स कंडक्शन का कार्य करेगा। साथ में कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज करने का कार्य करेगा, कैल्शियम का भंडारण और मुक्त करने का कार्य करता है कैल्शियम को। साथ में हमारा एक्सक्रीशन करने का कार्य करेगा, यानी उत्तेजना और संकुचन संयोजन का कार्य करेगा, ठीक है। एक्सक्रिएशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का कार्य करेगा। उसके साथ ही ये जो है रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी कि मांसपेशी के शिथिलन का भी ये कार्य करता है। तो इंपल्स कंडक्शन में क्या करेगा, तंत्रिका से आया हुआ जो एक्शन पोटेंशियल है, उस एक्शन जो पोटेंशियल है टी ट्रिब्यूल्स के माध्यम से गहराई तक पहुंचता है, ठीक है। इंपल्स कंडक्शन का क्या कार्य है यहाँ पे, तो तंत्रिका से जो आया हुआ एक्शन पोटेंशियल है वो क्या है टी ट्रिब्यूल्स के माध्यम से गहराई तक पहुंचता है। ओके, उसके साथ कैल्शियम का भंडारण और मुक्त करना। तो एसआर हम लोग पढ़े थे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन तो क्या करेगा, तो ये स्टोर करेगा और साथ ही मांसपेशी के संकुचन के समय जो है उसे मुक्त करेगा, ठीक है, यानी कि छोड़ेगा जब उसकी जरूरत हो। उसके साथ ही हम लोग उत्तेजना और संकुचन संयोजन को देखें, ये क्या करता है, तो ये प्रणाली तंत्रिका संकेत को मांसपेशी संकुचन से जोड़ती है, यानी जो हमारा इम्पल्स नर्व इम्पल्स होता है उसको किससे जोड़ता है, तो नर्व इम्पल्स को जो है ये मांसपेशी के संकुचन यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन से जोड़ता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स होगा तो क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये आपका क्रम यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ ही मांसपेशी का शिथिलन, जब कैल्शियम आयन वापस एसआर में पंप कर दिया जाते हैं तो मांसपेशियां शिथिल हो जाता है। और हमारी मांसपेशियां कैसे शिथिल होती है ये यहाँ पे बताया गया, जब कैल्शियम आयन जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब पंप कर दिया जाता है तो हमारा मांसपेशियां क्या होता है, शिथिल हो जाता है। यह फंक्शन जो हम लोग ऊपर देखे उसी को यहाँ पे फिर से एक बार देख लिए। ओके, क्लियर है सभी को, बताइए। बस हमें इतना ही जानना था, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में इतना ही जाना था। बहुत इजी है, इसको कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है कि आपको याद करने की ज्यादा जरूरत पड़े, एक बार पढ़ के गुजरेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अब हम लोग का मेन सिस्टम अब हम लोग का शुरू होगा। आप सभी लोग पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अभी जो हम लोग पढ़े एक बार उसका क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, बी। बी। बी ऑप्शन हाँ है जी। ऑप्शन। ओके, विद्या जी का बी आ रहा है, बाकी लोग भी बी बोल रहे हैं, यानी कैल्शियम का नियंत्रण करना। ओके, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए ऊर्जा उत्पादन नहीं होता है, प्रोटीन संश्लेषण भी नहीं होता है, रक्त प्रवाह भी नहीं होता है, तो नॉर्मल सी बात है क्या होगी, कैल्शियम का नियंत्रण यहाँ पे होगा। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो कैल्शियम का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका टी ट्रिब्यूल्स किसका हिस्सा है, सी। सी सी। मैम। सी। हाँ। ऑप्शन सी।
ओके, सब लोग सी बोल रहे हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। ट्री ट्यूब्यूल्स किसका पार्ट है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन था आपको सार्कोप्लाज्म, फिर है सार्कोलेमा और फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों आप लोग नहीं बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सार्कोलेमा। ठीक है, ट्री ट्यूब्यूल्स किसका हिस्सा है? तो सार्कोलेमा का। अब आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। आप लोग ये जवाब क्यों दिए थे, इसका रीजन ये है, यहाँ पे आप लोग सार्कोलेमा देखें, कहाँ पे दिया गया है? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स में हम लोग देख रहे हैं ना, टी ट्यूब्यूल्स में क्या लिखा हुआ है? ये सार्कोलेमा के अंदर की ओर धसी हुई नलिकाएं हैं। ओके, और ये सार्कोलेमा क्या है? तो मांसपेशी कोशिका की झिल्ली को बोला जाता है। हम लोग देखे थे मांसपेशी कोशिका की झिल्ली पिक्चर में। ठीक है, तो कहाँ पे देख रहे हैं? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स में तो देख रहे हैं ना। आंसर क्या होगा आपका? टी ट्यूब्यूल्स होगा ना। देखिए, तो क्या होगा? टी ट्यूब्यूल्स किसका हिस्सा है? तो सार्कोलेमा का। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है। कार्य क्या है बताइए? बी। ऑप्शन बी, कैल्शियम कैल्शियम भंडारण। भंडार। ओके, विद्या जी बी, बाकी लोग भी बोल रहे हैं बी बी। तो एटीपी तो हम लोग नहीं देखते हैं, वो तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। प्रोटीन का निर्माण, ग्लाइकोजन, ये भी नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कैल्शियम का भंडार हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? तो कैल्शियम का भंडार। ठीक है, भंडारण का ये कार्य करता है और रिलीज भी करने का कार्य करता है। दोनों कार्य हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, एसआर का है। ओके, बिल्कुल सही आंसर है आपका सुरेखा जी। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है टर्मिनल सिस्टर्नी किसके पास पाई जाती है? सिस्टर, ऑप्शन ए। ए। ऑप्शन ए। मेघना जी फोर बोल रही है, अच्छा फोर का ए बोल रही है। सब लोग ए बोल रहे हैं। प्रतिमा साहू जी ए। टी ट्यूब्यूल्स टर्मिनल सिस्टर्नी किसके पास पाई जाती है? ओके, तो टी ट्यूब्यूल्स के पास पाई जाती है, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन भी वैसा है कि आपको पता चल जाएगा, है ना। तो टी ट्यूब्यूल्स आपका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताना है एक टी ट्यूब्यूल और दो टर्मिनल सिस्टर्नी मिलकर क्या बनाते हैं? बी। ऑप्शन बी, ट्रायड। ओके, तो सबको याद हो गया होगा, ट्रायड बनाते हैं। ठीक है, ट्रायड बनाते हैं। ये टी ट्यूब्यूल्स और दो टर्मिनल सिस्टर्नी मिलकर क्या बनाते हैं? तो ट्रायड बनाते हैं। ओके, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका एक्सक्रीशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉपुलिंग में कौन भूमिका निभाता है? ऑप्शन बी, एसआर। सी। सी या सी डी? डी। आंसर प्रतिमा जी, प्रणति जी। 6 का डी, मेघना जी का डी आ रहा है, विद्या जी का डी आ रहा है। मीनाक्षी जी क्या बोल रही हैं आप? डी। डी। उपरोक्त सभी टी ट्रिब्यूल्स, एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयन। तो देखते हैं किसका आंसर सही है। उपरोक्त सही, मीनाक्षी जी का आंसर सही है। ओके, बाकी जो भी लोग डी आंसर दे रहे थे बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, टी ट्रिब्यूल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कैल्शियम आयन, ये सारा हो जाएगा आपका। ओके, चलिए डी, प्रणति जी डी, डी दे दी आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका टी ट्रिब्यूल्स का मुख्य कार्य क्या है? सी। सी। ऑप्शन बी। सी ऑप्शन। कोई सी बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं, क्या है बताइए? एक्शन बी है पोटेंशियल का मैम, संचार बी। करेगा या कैल्शियम? टी ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम संग्रह कैसे होगा भाई? ऑप्शन बी है मैम आंसर। बी है ना। ओके, एक्शन पोटेंशियल का संचार करेगा टी ट्यूब्यूल्स। ओके, बहुत अच्छा, बी नंबर आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा अंगक जो है एसआर से मिलता जुलता है?
ऑप्शन सी सी एंडोप्लाज्मिक ऑप्शन रेटिकुलम। रेटिकुलम। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया ना। मैं तो पढ़ाते हुए बता भी दी थी ये बात आप लोगों को। ओके, सब लोग सी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही। इसको क्या बोलते हैं एसआर को? बताइए। ओके, सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है कि मांसपेशी के शीतलन के लिए क्या आवश्यक है? रिलैक्सेशन के लिए क्या जरूरी है? मसल के रिलैक्सेशन के लिए इस ऑप्शन सी टी ट्यूब्यूल्स का सिकुड़ना। टी ट्यूब्यूल्स का सिकुड़ना। सभी लोग यही बोल रहे हैं? बाकी लोग बताइए, बताइए। सब एक दूसरे का आंसर देख रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, जल्दी ए बोलिए। होगा क्या मैम? ऑप्शन ए लग रहा है। ए लग रहा है। प्रतिमा साहू जी सी दे रही हैं। टी ट्यूब्यूल्स सिकुड़ना, कोई कैल्शियम का एसआर से वापस जाना बोल रहे हैं। एटीपी का टूटना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण भी नहीं होगा। ये दोनों में से आपको आंसर लगाना है। शीतलन की बात की गई, रिलैक्सेशन की बात की गई है, मसल रिलैक्सेशन। ए आ रहा है रुपेंद्र जी का, मेघना जी का भी ए आ रहा है। बहुत अच्छा। तो कैल्शियम का एसआर में वापस जाना, ठीक है, ये मांसपेशियों के शीतलन के लिए आवश्यक है कि हमारा जो कैल्शियम है, सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, उसका वापस जाना। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, ये लिखा हुआ है पीडीएफ में, आपके देख लीजिएगा। पीडीएफ मिल गया है ना? जो भी लोग कमेंट किए हैं उन्हें पीडीएफ मिल चुका है। जो लोग कमेंट नहीं किए हैं उन्हें अभी तक पीडीएफ नहीं मिला होगा। हम तो किए हैं, कहाँ मिला? नाव्या आराध्या के नाम से किए हैं। अच्छा, नव्या आराध्या के नाम से किए हैं तो आप एक बार सर को मैसेज कर दीजिएगा। सारे वीडियो में कमेंट होगा तभी मिलेगा पीडीएफ, हाँ ठीक है? तो जो भी किए लोग, हैं सारे पीडीएफ में, देखिएगा ना। ओके, तो जिन्हें नहीं मिला है अलग नाम से अगर मैसेज किए हुए हैं अलग नाम से, तो वो सर को पर्सनली आइए मैसेज भेज नाव्या दीजिएगा। आराध्या। ओके, पर्सनली सर को मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है? तो आपको ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा। और प्रत्येक वीडियो में कमेंट्स होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, आप लोग कमेंट्स करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। कभी कभी कमेंट्स बढ़ जाता है तो लाइक की संख्या कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दोनों लाइक कमेंट दोनों है मेरा। दोनों करते हैं मैम। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? चलिए, तो ट्रायड कहाँ स्थित होता है बताइए? अब देखिए, ये मैं पढ़ाई नहीं हूँ आप लोगों को, ज्यादा मैं डीप गई नहीं हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन के माध्यम से बस जान लीजिए। ज्यादा आपको जानने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक को छुआ भी नहीं गया है, ठीक है? तो ज्यादा डीप भी नहीं जाएंगे, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ए और आई बैंड की सीमा पर, ठीक है, ए और आई बैंड की सीमा पर जो है देखने को मिलता है ट्रायड। कहाँ स्थित होता है? तो ए और आई के बैंड पर। एक बार देख लेते हैं हम लोग, ट्रायड को देखिए ना पिक्चर में, ए और आई के बैंड पे। ये आपका ट्रायड है, तो ए और आई बैंड पे इसको बोला गया। दूसरा पिक्चर इसका देखना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा ए और आई। वो वाला पिक्चर मैं डाली नहीं, उसमें डाल दूंगी। ओके, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा तंत्र कैल्शियम आयन का संग्रह और मुक्त करता है? कौन करेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन सार्कोप्लाज्मिक बी, रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये तो इजी है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है कैल्शियम आयन का संग्रह और मुक्त, ठीक है? रिलीज करेगा और स्टोर करेगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है कि मांसपेशीय संकुचन की शुरुआत किससे होती है? का भी ऑप्शन बी ही होगा। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी। ओके, तो एसआर से कैल्शियम का मुक्त होना, ठीक है? मांसपेशीय संकुचन की शुरुआत किससे होती है? तो एसआर से कैल्शियम का मुक्त होने से होती है। कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आपको बताना है कि एसआर से मुक्त कैल्शियम किस प्रोटीन का कार्य करता है? एक्टिन ए। ए ऑप्शन ही होगा। ए ए। एक्टिन। यस।
देखिए, हम लोग दो प्रोटीन के बारे में देखे थे मस्कुलर सिस्टम में, एक एक्टिन प्रोटीन के बारे में एक मायोसिन प्रोटीन। ये दोनों आपके मस्कुलर सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। मांसपेशियों में हमारी ये दोनों प्रोटीन देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, तो ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन यानी एसआर जो है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो मुक्त कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुक्त कैल्शियम किस प्रोटीन का पर कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन प्रोटीन पर ये कार्य करता है। ये आपके लिए नया है, ठीक है, इसको आप लोग एज ए क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है, यदि कोई किन्हीं का माइक तो खुला हुआ है क्या, आवाज आ रही है? सॉरी मैम। ओके, तो टी ट्यूब्यूल्स अनुपस्थित हो तो क्या होगा, बताइए। ऑप्शन बी होगा। बी। बी, ओके। नो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, एक है स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, नहीं होगा बोला गया, अनुपस्थित होगा, है ना, यानी है ही नहीं, अनुपस्थित है। तो क्या होना चाहिए हमारा, स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स अनुपस्थित हो तो क्या होगा, स्लो कंडक्शन होगा हमारा इम्पल्स का, क्योंकि टी ट्यूब्यूल्स का कार्य ही क्या है, कंडक्शन करने का कार्य है, ओके, इम्पल्स का। तो यहाँ पे स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज ये क्या करवाता है, इम्पल्स करवाने का कार्य करता है, ओके। ट्राइड के साथ मिलके टी ट्यूब्यूल्स क्या करता है, बहुत तेजी से इम्पल्स कराने का कार्य करता है। लेकिन अगर नहीं रहेगा टी ट्यूब्यूल्स तो क्या होगा, वो स्लो होगा कार्य, ऐसा नहीं होगा कि कंडक्शन नहीं होगा, बल्कि स्लो कंडक्शन होगा, ओके। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट आपको बताना है, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉपलिंग का पहला चरण क्या है, ऑप्शन बी। बी। बी, एक्शन पोटेंशियल का टी ट्यूब्यूल्स तक पहुंचना, ओके, यही होना चाहिए। तो एक्शन पोटेंशियल का टी ट्यूब्यूल्स तक पहुंचना जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुक्त हुए कैल्शियम किस प्रक्रिया को आरंभ करता है, बी। ऑप्शन बी। मांसपेशीय संकुचन, मसल कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, ओके, बहुत अच्छा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, हम लोग इसमें यही चीज तो देखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एसआर का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ऑप्शन ए। ए, टर्मिनल सिस्टर्नी सबसे बड़ा हिस्सा, बिल्कुल सही, ठीक है, टर्मिनल सिस्टर्नी। ए भगवान, एक सेकेंड रुकिए। हेलो, हाँ मैम बोलिए। माइक किन्हीं का ऑन है। तो एसआर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है कौन सा होता है, तो आप लोग टर्मिनल ऑप्शन सिस्टर्नी ए। बताइए, ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, एसआर लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल किस कार्य में मदद करता है, कैल्शियम बी। स्टोरेज। बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कैल्शियम स्टोरेज, ओके। तो ये कैल्शियम क्या है, रीअप रीअपटेक करने में मदद करता है, ये कैल्शियम रीअपटेक करने में मदद करता है, ओके। लॉन्गिट्यूडनल वाला ट्यूब्यूल्स जो है क्या करने में मदद करेगा, तो कैल्शियम रीअपटेक करने का कार्य करता है। ये हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रायड संरचना किस मांसपेशी में पाई जाती है,
बी स्केलेटन मसल, डी 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 रुपेंद्र जी डी दे रहे हैं आंसर। मीनाक्षी जी क्या बोल रही हैं आप? डी डी। प्रतिमा साहू जी डी, हेमलता जी डी दे रही हैं। देखते हैं, देखिए ये हमारा मस्कुलर सिस्टम में जो हम लोग कार्डियक स्केलेटन स्मूथ मसल देख रहे हैं उसी का ये पार्ट है हमारा, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ आपके कहाँ पाए जाएंगे? तो आपके ये स्केलेटन मसल के ऊपर पाए जाएंगे। बिल्कुल सही है जिन्होंने भी बी आंसर दिया है। ठीक है, सभी के ऊपर नहीं पाए जाएंगे, आपके स्केलेटन मसल के ऊपर पाए जाएंगे, ट्रायड संरचना। ओके, तो रुपेंद्र जी क्या कर हंस रहे हैं। चलिए, ऐसे ही इसमें सब तुक्का लगाए थे, जिनका लग गया। चलिए नेक्स्ट बताइए। कार्डियक मसल में ट्रिब्यूस और सिस्टर्ना मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रायड। ऑप्शन ए ट्रायड। तो ट्रायड बनाते हैं, बिल्कुल सही। ये कार्डियक मसल में दिया है? नहीं, चलिए गलत हो गया, क्योंकि अभी देखिए ना यहाँ पे आपका ये हाँ क्वेश्चन वो सही तो समझ में। हाँ, हाँ वो ये स्केलेटल क्वेश्चन, यहाँ पे कार्डिक। हाँ ये क्वेश्चन से ये तो समझ में आना चाहिए ना, ये ट्रायड आपके कहाँ बन रहा है? तो आपके स्केलेटन में बन रहा है, तो कभी भी कार्डियक में बनेंगे नहीं। तो यहाँ तुक्का तो लगा दिया आप लोग, पर यहाँ पे आपका डायड बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट बताइए। एक्सिटेशन और कॉन्ट्रैक्शन कॉपलिंग का अंतिम चरण क्या है? मैम समझ में नहीं, क्या बोल रहे थे जी? ऑप्शन सी होगा क्या मैम? डी पिछले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ट्रायड मतलब 3 होता है, तो डायड मतलब 2 होगा। ठीक है, एक्चुअली इसको डीपली हम लोग पढ़े नहीं है, तो फिलहाल के लिए 2 ध्यान रख लीजिए। ठीक है, डायड इसको देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा घुसेंगे तो फिर दिक्कत आएंगी, फिर ऐसे ऊपर ऊपर से याद रखिए, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको सर्च मार लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। बताइए इसके बारे में क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं? बी आंसर बी, रहेगा। सीमा साहू जी बी बोल रही हैं। एक्सिटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉपलिंग का अंतिम चरण, अंतिम चरण पूछा गया है, तो कैल्शियम रीअपटेक इनटू एसआर। देखिए इसको एक बार हम लोग जाके देखते हैं पीडीएफ में। ओके, यही है ना, एक्सिटेशन कॉन्ट्रैक्शन कॉपलिंग। ये जो है आपका उत्तेजन संकुचन संयोजन है। यह प्रणाली क्या करता है? तो तंत्रिका संकेत को मांसपेशी संकुचन से ये जोड़ता है। नर्व इम्पल्स, कैल्शियम रिलीज और मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है? तंत्रिका संकेत को मांसपेशी संकुचन से जोड़ता है। यहाँ इसका अंतिम कार्य पूछा गया था, तो कैल्शियम रीअपटेक करने का कार्य करता है, यानी कैल्शियम को फिर से री जो है अपटेक करने का कार्य करेगा एसआर में, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एसआर से कैल्शियम आयन का मुक्त होना इससे ट्रिगर होता है, किससे ट्रिगर होता है? ऑप्शन सी। सी, एक्शन पोटेंशियल इन ट्रिब्यूल्स। एसआर से कैल्शियम आयन का मुक्त होना किसका ट्रिगर है? ओके, एक्शन पोटेंशियल इन ट्रिब्यूल्स, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है एसआर में कैल्शियम वापस लेने के लिए कौन सा पंप कार्य करता है?
ऑप्शन बी। बी कैल्शियम एटीपी, एटीपी एस पंप। ओके, बहुत अच्छा। तो कैल्शियम एटीपेस पंप, एटीपी एस पंप भी बोल सकते हैं। तो ये एसर से कैल्शियम वापस लेने के लिए जो है ये पंप करने का कार्य करता है। ज्यादा ही डीप क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका, एसआर में कैल्शियम किस रूप में संग्रहित होता है? बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जी। देखिए, ऑप्शन इसका बी आंसर है। क्लेस्ट्रीन प्रोटीन से बंधा हुआ, बाउंड टू क्लेस्ट्रीन प्रोटीन। तो एसआर में कैल्शियम किस रूप में संग्रहित रहता है? तो इस प्रोटीन के रूप में, ये क्लेस्ट्रीन प्रोटीन के रूप में जो है ये संग्रहित रहता है, उसी में बंधा रहता है ये। ओके, ये नया है आपके लिए, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम की विफलता का परिणाम क्या होगा? अगर आपका सार्कोट्यूबुलर सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, फेल्योर हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बी डिफेक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए क्या है, डिफेक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, संकुचन वाला। तो यहाँ पे सार्कोट्यूबुलर सिस्टम की विफलता का परिणाम क्या होगा? डिफेक्टिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कॉपलिंग को नियंत्रित करने वाला आयन कौन सा है? ऑप्शन सी कैल्शियम। ओके, कैल्शियम आयन। बहुत अच्छा। तो कैल्शियम आयन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है, एसआर मुख्यतः किस बैंड के चारों ओर पाया जाता है? ये न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। एक पिक्चर और मैं लगा दूंगी जिसमें ये चीज दिया हुआ था, मैं लगानी भूल गई, वो पिक्चर लगा दूंगी तो वो समझ में भी आ जाएगा। बी एल बैंड। आई बैंड ना एल। हाँ, आई एल बैंड। बैंड। ए बैंड, ठीक है, ए बैंड मुख्यतः। ऐसा जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः किस बैंड के चारों ओर पाया जाता है? तो ये ए बैंड के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, ए बैंड, या 4 बॉन्ड में से आपको ए बैंड याद रखना है। नेक्स्ट बताना है, टिब्यूल्स किस दिशा में मांसपेशी तंतु में धसे रहते हैं? ऑप्शन बी ट्रांसवर्स। ऑप्शन बी मैम। बी ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स टिब्यूल्स बोलते हैं ना, तो ट्रांसवर्सली ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। एसआर द्वारा कैल्शियम के त्वरित मुक्त होने से क्या सुनिश्चित होता है? अगर रिलीज होता है, रैपिड रिलीज अगर होता है हमारा कैल्शियम, तो क्या इंश्योर करेगा ये एसआर? बताइए। ऑप्शन बी। क्विक कॉन्ट्रैक्शन, डिलेड, नॉट कॉन्ट्रैक्शन, ए परमानेंट मैडम, डी वर्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्विक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एसआर द्वारा कैल्शियम के त्वरित मुक्त होने से क्या सुनिश्चित होगा? तो क्विक। ठीक है, यानी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्विक कॉन्ट्रैक्शन होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, सार्कोटिब्यूल्स सिस्टम किस मांसपेशी में पाया जाता है? अब तो इसको देख लिए आप लोग, बताइए। ऑप्शन सी स्केलेटन एंड कार्डियक मसल। ओके, बहुत अच्छा। तो ये स्केलेटन और कार्डियक मसल, क्योंकि हम लोग ट्रायड और डायड देखे ना, इसी वजह से यहाँ पे बोला गया, और बिल्कुल आपने सही सोच के जवाब दिया जोशना जी, बहुत अच्छा। तो कंकाल और हृदय मांसपेशी दोनों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्केलेटन में और साथ में हमारा कार्डियक मसल में।
ठीक है, ट्रायड और डायड से आप इसको याद रख सकते हो। तो आपके क्वेश्चन 30 कंप्लीट हुए। ओके, आपका जो है ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब आपका सिस्टम शुरू हो रहा है, हम लोग टोटल 11 सिस्टम के बारे में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ये सबसे आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनाटॉमी एक ऐसा पार्ट है ना जिसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, कहीं से भी पूरा डीपली है तो क्वेश्चन पूछ देगा, ये तो इजी पूछ देगा, इजी से इजी भी पूछता है, टफ से टफ भी, मतलब तीनों लेवल के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल भी पूछते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर करके रखें ताकि आपका यूनिट 8 अच्छे से कवर हो। ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि थोड़ा डीपली ही, मतलब बहुत ज्यादा तो डीपली नहीं घुस रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब इतना हद तक तो डीपली जाए कि जहां तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि ज्यादा फिर डीपली जाएंगे तो वो फिर हम लोग मेडिकल से क्षेत्र में चले जाएंगे। ओके, तुरंत क्वेश्चन होने से तो अच्छा ही होता है कि वो रिपीट हो जाता है, सही बात है, और अच्छा लगता है पढ़ने में। तो हम लोग कल आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम सभी लोग पढ़ के आएंगे।